आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट पेन के बारे में, यानी कि स्तन में दुखावा। दैट इज वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी, पर्टिकुलर इन दी पहले शुरुआत के 3 महीने में वो कॉमन है बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल चेंज इन दी बॉडी एंड प्रिपेयरिंग दी ब्रेस्ट फॉर दी ब्रेस्ट फीडिंग। तो हम उसके क्या क्या कॉज है वो देखेंगे। तो पहली बात है तो जो हार्मोन का लेवल जो बढ़ता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इट स्टिमुलेट द ब्रेस्ट टिश्यू एंड दैट इंक्रीज द ब्लड फ्लो इन द ब्रेस्ट एंड इसकी वजह से वो टेंडरनेस, थोड़ा हल्का पेन और सेंसिटिविटी बढ़ती है। दूसरा जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन नाम का जो हार्मोन है, दैट प्रिपेयर द ब्रेस्ट फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, दैट आल्सो कंट्रीब्यूट टू सम पेन इन द ब्रेस्ट। ब्लड सप्लाई टू द ब्रेस्ट इज इंक्रीज इन प्रेगनेंसी, तो स्वेलिंग होने की वजह से थोड़ा पेन, टेंडरनेस और सेंसिटिविटी बढ़ती। तीसरा कॉज है कि मिल्क डक्ट यानी कि दूध की नली क्या है, जहाँ से दूध निकलता है निपल्स के जरिए वो, और जो ग्लैंड्स माने कि स्तन ग्रंथि जहाँ ब्रेस्ट मिल्क बनता है, दैट एक्सपांड टू प्रिपेयर फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। जो ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए जो थोड़ा साइज बढ़ती है, वो स्किन को थोड़ा स्ट्रेच करता है, उसकी वजह से पेन थोड़ा बढ़ता है। फोर्थ कॉज इज फ्लूइड रिटेंशन, जिसमें हार्मोनल चेंज की वजह से वाटर रिटेंशन होने की वजह से ब्रेस्ट का थोड़ा स्वेलिंग होता है, दैट इज कॉज सम हैवीनेस और पेन इन दी ब्रेस्ट। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, ब्रेस्ट की साइज बढ़ती है, तो जो स्किन एंड सपोर्टिंग जो लिगामेंट्स है दैट बिकम स्ट्रेच, दैट देयर इज कॉल्ड सम माइल्ड डिस्कम्फर्ट और द डल एक पेन इन दी ब्रेस्ट एरिया। जो ग्रोइंग ब्रेस्ट टिश्यू है वो दैट प्रेस इन नियर बाय नर्व एंडिंग्स, नर्व, दैट कॉज सम इंक्रीज सेंसिटिविटी और पेन। हार्मोन का लेवल बढ़ने की वजह से जो फैटी टिश्यू का जो कंपोजिशन है वो थोड़ा चेंज होता है, उसकी वजह से वो दैट कंट्रीब्यूट टू सम टेंडरनेस, पेन इन दी ब्रेस्ट। सो ब्रेस्ट पेन, हल्का पेन, दैट इज वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी। सो हम उसको अपने घर में किस तरह से उसको मिटा सकते हैं। तो पहले तो टिप है कि हमको जो वेल फिटेड सपोर्टिव मैटरनिटी और स्पॉट्स ब्रा पहनी है, दैट सपोर्ट द ब्रेस्ट टाइटली एंड सो दैट रिड्यूस स्ट्रेन और ऑन द ब्रेस्ट एंड इट प्रोवाइड द कंफर्ट टू द ब्रेस्ट। और नाइट को सोते समय भी स्लीपिंग ब्रा भी पहननी चाहिए, सो विच सपोर्ट द ब्रेस्ट। वन कॉम्प्रेस लाइक हीटिंग पैड और कोल्ड पैक, जैसे ठंडा पानी एक बैग में भर के हम ब्रेस्ट पे रख सकते हैं, दैट रिड्यूस द सेंसिटिविटी, सो दैट रिड्यूस स्वेलिंग एंड रिड्यूस द पेन। जेंटल गरम किया हुआ ऑलिव और नारियल का तेल भी हम लगा सकते हैं, दैट इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन एंड दैट रिलीव द पेन। नेचुरल क्रीम ऑयल, ऑलिव ऑयल लाइक आलमंड, बादाम का तेल, और प्रेगनेंसी में सिर्फ मॉइस्चराइजर क्रीम भी हम लगा सकते हैं, विच हाइड्रेट्स द स्किन एंड रिड्यूस द डिस्कम्फर्ट ओवर द ब्रेस्ट। रात को सोते समय कंफर्टेबल पिलो, सॉफ्ट पिलो रख के वो ब्रेस्ट को सपोर्ट करना है, तो दैट रिलीव द प्रेशर ऑन दी टेंडर ब्रेस्ट, मतलब जहाँ जो ब्रेस्ट में जो दुखता है उसी साइड में सो के हम सॉफ्ट पिलो रखना है। नहाते समय हम गर्म पानी का शेक भी कर सकते हैं और शावर भी रखते हैं 10-15 मिनट, तो दैट वार्म वाटर रन ओवर द ब्रेस्ट and that relax the muscle and reduce the pain. हमको ज़्यादा पानी पीना है, मिनिमम 8 to 10 glass of liter water per day, that reduce water retention and reduce the pain.
ओवर द काउंटर एनाल्जेसिक लाइक कम्बिफ्लम भी ले सकते हैं, बट इसके लिए बिफोर यू हैव टू कंसल्ट द गायनेकोलॉजिस्ट। साथ में हम योगा प्रैक्टिस भी, प्रीनेटल योगा, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन which reduces stress and which can amplify the pain sensitivity. तो हल्का फुल्का पेन इज वेरी कॉमन इन दी प्रेगनेंसी। व्हेन इट इज सीवियर, ज़्यादा पेन है या इसके साथ फीवर है, इसके साथ टेंडरनेस है, दुखा हुआ है और इट इज़ वेरी लोकलाइज और निपल में से कहीं ब्लड निकलता है या कुछ अनयूजुअल कोलोस्टोम यानी कि दूध जैसा प्रवाहित निकलता है, तो आपको आपके डॉक्टर को दिखाना है। ओके, थैंक यू।